इसमें है 2 सर्कुलर कॉइल है ये दोनों, और इसमें सेम सेंस में करंट है, ऐसे इसमें भी ऐसे है, ठीक है। लेकिन दूसरे में करंट अपोजिट सेंस में है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इन साइड से नीचे आ रहा है, और इसमें ऐसे करंट है ना, अपोजिट सेंस में दोनों में है, ठीक है। मतलब अगर इस व्यूअर के अकॉर्डिंग सोचें, अगर आप इधर खड़े हैं जिधर ये आई बनाया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। ये पर्सन इस चीज़ को क्या बोलेगा, इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, इसमें ऐसे है, तो अगर आप ये हैं, ये आप, ठीक, तो इस करंट को आप क्लॉकवाइज बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, इमेजिन करके बताइए। अगर आप इधर खड़े हैं और सामने रिंग है ऐसे क्लॉकवाइज, तो ऐसे गाड़ी ऐसे चलती है ना, तो क्लॉकवाइज हुआ ना। इस पर्सन के लिए ये करंट कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे करंट का डायरेक्शन किधर है, देखिए आप उधर है, ये रिंग है रखा हुआ, और रिंग में करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। पहले किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, मैंने नीचे से उधर जा रहा है ना करंट, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये पर्सन इन दोनों करंट को क्या बोलेगा, क्लॉकवाइज। और ये पर्सन इस फिगर में ये अलग है, इसको क्लॉकवाइज बोलेगा, और इसको क्या बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जा रहा है, उसके हेड से और नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है। तो पहले तो इसमें सेम सेंस में करंट है, दोनों ही क्लॉकवाइज है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, और इसमें ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो क्या करने के लिए ये बोल रहा है, पहले में बोल रहा है कि ये दोनों वायर एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ये दोनों वायर एक दूसरे के क्लोज सर्कुलर, मतलब ए और बी, यहाँ पे एरो दिखाया है कि ये दोनों टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहा है ऐसे। हाँ, तो कोएक्सियली कैरीज इक्वल करंट, फर्स्ट में सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इफ़ बोथ द कॉइल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, पहले केस में टुवर्ड्स ईच अदर है, और उसके जस्ट नीचे एरो क्या दिया है, अपोजिट दिया है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो अवे फ्रॉम ईच अदर। तो पहले हम ये फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं, इतने के लिए, इधर वाला अलग क्वेश्चन है, पहले इधर वाला कर रहे हैं। तो पहले टुवर्ड्स ईच अदर में, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे में फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे हम ए की बात करते हैं, तो ए में जो ए के आसपास बी ने क्या क्रिएट किया होगा, ऐसे से फ्लक्स क्रिएट कर दिया होगा, क्योंकि बी में करंट है, करंट कैरिंग वायर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो फ्लक्स किससे जुड़ रहा है, ए से। तो जब ये इसके पास आ रहा है तो ए में फ्लक्स की संख्या बढ़ रही है, ए में फ्लक्स की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा, इसमें एक तो करंट पहले से था ऐसा, लेकिन एक और इंड्यूस होगा करंट, राइट। और वो करंट क्या चाहेगा कि जो बढ़ रहा था फ्लक्स, यानी ऐसा वाला फ्लक्स, ये कम हो, फ्लक्स क्या हो, कम होना चाहिए। तो ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा इसमें। अभी आपको ये बात एक नोट करना है कि जिसमें एरो दिया है ना वो आपकी तरफ है। अभी आप अगर फ्रंट में हैं इसके, तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको समझना है कि ये रिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और रिंग का जिसमें एरो दिया है ना हिस्सा, ये हिस्सा ये आपकी तरफ है, और ये हिस्सा आपसे अवे है, ठीक है, ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये हिस्सा अगर आपकी तरफ है तो राइट हैंड के फिंगर को ऐसे कर्ल करिए, ऊपर से नीचे ले जाइए, तो थंब किधर आ रहा है, इधर लेफ्ट आ रहा है थंब। तो ये करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, जिधर थंब आता है ना उधर लाइंस का एरो देते हैं, ठीक। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस किया है, वैसा ही किया है, सेम सेंस है, इसलिए ये बी वायर ने भी क्या ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, सेम सेंस में। तो अगर बी क्लोज आएगा, अगर बी ए के क्लोज आएगा, तो जो ब्लू वाले लाइंस हैं वो बढ़ेंगे, तो ए में ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि ब्लू वाले लाइन को कम करना है, यानी ये उल्टा ब्लू बनाने लगेगा, ऐसा बनाने लगेगा, ऐसा। तो इसके लिए ए को करंट इंड्यूस जो करंट करेगा ए, वो अपोजिट करेगा करंट,
क्योंकि पिंक वाला का तो सपोर्ट कर रहा था ना ब्लू को। तो ए में ऐसा करंट इंड्यूस होगा, ए में ऐसा करंट इंड्यूस होगा, उसको मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उल्टा ब्लू वाले के। इसके लिए ए में इंड्यूस करंट क्या हुआ, उल्टा हुआ। जैसा रियल करंट था इसमें पहले से, उसका उल्टा करंट करना पड़ेगा इसको इंड्यूस, क्योंकि जब बी पास आ रहा है तो उसमें फ्लक्स बढ़ रहा है। कैसा फ्लक्स बढ़ रहा है, ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको उल्टा फ्लक्स बनाना है, फ्लक्स डेवलप करना है, तो उल्टा करंट ऐसे प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें नेट करंट डिक्रीज हुआ। पहले से जो करंट था वो क्लॉकवाइज था, मतलब ऐसा था करंट, तो अब करंट जो ये कर रहा है वो उल्टा करंट कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो टोटल करंट इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ए में क्या लिखा है, नीचे की तरफ एरो दिया है, यानी करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, राइट। अब बी के बारे में सोचते हैं, वही पास आने वाला सिचुएशन है। अभी ए ने बी के आजू बाजू में कैसा फील्ड क्रिएट किया है, तो अभी ऑलरेडी आप बताए हैं कि सर इधर राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करिए ऐसे, ऊपर से अंदर की तरफ ऐसे, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसा बना रहा है, ऐसा मैग्नेटिक लाइंस बना रहा है, राइट, थंब की तरफ एरो। फिर खुद बी ने कैसा क्रिएट किया है, बी ने भी ऐसे ही किया है, क्योंकि बी में उसी सेंस में करंट ऊपर से नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर ए पास आ रहा है बी के, ए अगर बी के पास आ रहा है तो रेड वाला लाइंस जो मैंने बनाया है वो बढ़ेगा फ्लक्स, तो बी जो है वो रेड के उल्टा फील्ड इंड्यूस करेगा, रेड के उल्टा फील्ड इंड्यूस करेगा, राइट। तो ए वाला फील्ड जो रेड वाला फील्ड था राइट था, तो उसका उल्टा पिंक वाला ऐसे करने लगेगा ये इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट क्या हुआ, अपोजिट हुआ। जिस सेंस में पहले से करंट था, पहले से बी में जो भी करंट था वो ब्लू कलर का फ्लक्स बनाया था, और अभी फ्लक्स हमको पिंक कलर का चाहिए उल्टा, तो ओबियसली उल्टा करंट बना इसमें इंड्यूस हो रहा है। तो पहले से अगर करंट ऐसे है तो बाद में करंट ऐसा वाला इंड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो नेट करंट सर्किट में डिक्रीज हो रहा है। तो बी में भी डिक्रीज हो गया, दोनों के पास आने से समझ में आ गया क्या हो रहा है। अब ये अगर एक दूसरे के दूर जाएंगे तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अगर पहले से फील्ड ए ने अपना फील्ड कैसे क्रिएट किया है, तो अपने राइट हैंड को ऊपर कर्ल करिए, तो ऐसा किया है। फिर बी ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया है वो ब्लू कलर से बनाते हैं ए के आसपास, वो बी ने भी ऐसा ही किया है, ऐसा ही किया है, ठीक। अब क्या है, बी दूर जा रहा है, बी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो ब्लू वाले लाइन की संख्या ए से जो लिंक है उसमें कमी आएगी, तो ये ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि वो ब्लू वाले को सपोर्ट करेगा, यानी कि इसी तरह का इंडक्शन करेगा लेफ़्ट साइड में, तो सेम करंट इंड्यूस होगा, करंट सेम सेंस में इंड्यूस होगा, तो नेट करंट इसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो करंट इंक्रीज कर गया। सिमिलरली इसमें भी करंट क्या होगा, इसमें भी ये भी अवे जा रहा था इधर, तो इसमें भी इंक्रीज होगा उसी सेंस से, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया है। फिर दूसरे में ये स्टार्टिंग में ही अपोजिट था और अभी पास आ रहा है, तो अपोजिट है, तो सबसे पहले इसका अगर इधर की तरफ अपना खुद का फील्ड इधर है और दूसरे का खुद का फील्ड किधर है, ये अंदर ऐसा है, हाँ, ये वाला क्या है, आपकी तरफ है आउट, ये वाला पार्ट क्या है, आउट, आपकी तरफ है, दोनों अलग अलग वायर है। इस वायर में ध्यान से देखना है, ये जो लाइन है ना वो टुवर्ड्स यू है, ठीक है, और ये वाला क्या है, अवे फ्रॉम यू है, ऐसे सोचना है। ये मैंने डॉटेड लाइन है और इसको आप मानिए क्या, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन मैंने आपको पास से दिख रहा है, इसमें ऐसे है, तो इसमें जब राइट हैंड को ऐसे घुमाएंगे, स्क्रीन से बाहर से स्क्रीन की तरफ अंदर की तरफ ले जाएंगे, तो इसका ऐसे आएगा एरो, और इसका ये आपके पास है और इधर वाला पार्ट आपसे दूर है, और इसमें ऐसे एरो है, तो एरो के सेंस में मूव कराएंगे तो ये इधर की तरफ, तो दोनों का पहले से क्या फील्ड है वो मैंने बना रखा है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक, तो पहले ए पे फोकस करते हैं ना, ए में पहले से ऐसा करंट था, तो अगर बी ए के पास आया तो इसमें ये जो ऐसा वाला फील्ड था, ये वाला जो इधर लिंक किया था राइट साइड वाला, वो फील्ड बढ़ने लगेगा,
तो वो इस फील्ड को कम करने के लिए ऐसा फील्ड ट्राई करेगा बनाने के लिए अपोजिट, तो ऐसा फील्ड ट्राई करेगा तो वो पहले वाले को सपोर्ट कर दिया, इंक्रीज होगा। यानी करंट इंक्रीज होगा इसमें। तो जब ये एक दूसरे के पास आ रहा था तो करंट ए में इंक्रीज कर गया, यहाँ देखिए एरो ऊपर की तरफ दिया। और बी में करंट क्या होगा, अगर ये इसके पास आता है, इसमें खुद का फील्ड किधर था, राइटवर्ड था, जबकि ए का फील्ड किधर था, लेफ्टवर्ड था। तो जब ये पास आएगा तो इसमें लेफ्टवर्ड का संख्या बढ़ेगा, तो ये राइटवर्ड बनाने लगेगा फील्ड, पहले से जो फील्ड था वही फील्ड बनाने लगेगा। तो इंड्यूस करंट है इसका खुद का करंट वो सेम सेंस में हो गया, तो इसमें इंक्रीज हो गया करंट, नेट करंट क्या हो गया, इंक्रीज। वैसे ही जब क्लोज आने से इंक्रीज हो रहा है तो एक दूसरे से जब दूर जाएगा तो दोनों में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से आप इंडक्शन के हेल्प से बता सकते हैं कि कौन से लूप में करंट इंक्रीज हो रहा है और कौन से लूप में डिक्रीज हो रहा है।